अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिएगा। ये गज़ा की तस्वीर है। आपको मालूम है कि किस तरह से गज़ा के अंदर इसराइल ने कत्लेआम किया, किस तरह से मासूमों को मारा, किस तरह से गज़ा के अंदर बिल्डिंगें तबाह बर्बाद कर दी, फ़लस्तीन के अंदर बिल्डिंगें तबाह बर्बाद कर दी। किसके सपोर्ट से? सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के सपोर्ट से। अब दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, आप इस तस्वीर में भी देख रहे होंगे किस तरह से घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, किस तरह से घर जल कर के राख हो चुके हैं। दोस्तों, ये गज़ा की तस्वीर नहीं है। यकीनन कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ये गज़ा की तस्वीर है या ये फ़लस्तीन की या ईरान की तस्वीर है। नहीं दोस्तों, ये तस्वीर है अमेरिका की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक जगह है लॉस एंजलिस, जहां पर करोड़पति लोग रहते हैं, जहां पर नेता रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहां पर आग लग गई है। लगभग 25,000 घर यहां पर जलकर के पूरी तरह से राख हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 25,000 घर यहां पर जलकर के राख हो चुके हैं। और कमला हैरिस, जिसे आप बाखूबी जानते होंगे, अपने डिस्प्ले पर आपको कमला हैरिस की तस्वीर दिख रही होगी। दोस्तों, इनका घर भी फिलहाल खाली करवा दिया गया है। इनके घर के आसपास तक आग पहुंच गई है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने अभी तक 2% भी इस आग को नहीं बुझाया है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये आग इतिहास की सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। इतना बड़ा विनाश अभी तक देखने को नहीं मिला है अमेरिका में, जितना बड़ा विनाश अब होने वाला है। जी हां दोस्तों, अभी तक 2% आग पर भी कंट्रोल नहीं है अमेरिका का। ना अमेरिका के पास पानी है, ना इतनी फायर ब्रिगेड है जो इस आग को बुझा सके। जी हां दोस्तों, आप ये देखिए, वो अमेरिका जो यूक्रेन को तो फायर ब्रिगेड देता है, जो यूक्रेन को तो पानी बुझाने की गाड़ियां देता है, अब दोस्तों इसके पास खुद ही पानी बुझाने की गाड़ियां नहीं हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं बचेगा इस आपदा के बाद। जी हां दोस्तों, जितने भी ये घर जले हैं, जितने भी यहाँ गाड़ियां जली हैं, जितनी भी यहाँ पर सड़कें खराब हुई हैं, किसी के पास भी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास भी इतना पैसा नहीं होगा कि इस चीज को कवर कर सकें। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, अमेरिका को 1,000 अरब के आसपास डॉलर का नुकसान फिलहाल अभी तक बताया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, कई लोगों की मौत की खबर आ रही है और लगभग 1,000 डॉलर को अमेरिका को अब तक नुकसान हो चुका है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं, लगभग हमारे पास 2% भी पानी नहीं है इस आग को बुझाने में। ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास फायर ब्रिगेड है, ना हमारे पास इतना पैसा अब मौजूद है कि हम इस आग को काबू कर सकें। ये इतिहास की सबसे बड़ी आग होने वाली है। दोस्तों, फिलहाल अपने डिस्प्ले पर जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये कोई गज़ा की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें हैं अमेरिका के। जी हां दोस्तों, अमेरिका में फिलहाल इतनी आग जल रही है। जो अमेरिका दूसरे देशों को सपोर्ट करता है जंग लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, उस अमेरिका के पास खुद के पास पानी नहीं है, खुद के पास फायर ब्रिगेड नहीं है इतनी आग बुझाने के लिए, न इसके पास अब इतना पैसा बचा है। लगभग 1,000 अरब डॉलर का अभी तक अमेरिका को नुकसान हो गया है। और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि लाखों अरब डॉलर का अमेरिका को नुकसान होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल ने ऑफिशियली अपना मैप जारी किया है। जी हां दोस्तों, ये जो मैप जारी किया है, ये जारी किया है ग्रेटर इजराइल का। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ग्रेटर इजराइल क्या कुछ है। फिलहाल अपने डिस्प्ले पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, आपको इजराइल का मैप दिख रहा होगा। जिस मैप में दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब का काफ़ी हिस्सा इस मैप में मौजूद है। जी हां दोस्तों, इजराइल का यह कहना है, पहले ये ग्रेटर इजराइल हुआ करता था, उसके बाद हमें पीटा गया, हमें मारा गया, उसके बाद हमारे पास अब ये छोटा सा इजराइल है, अब हम इसे ग्रेटर इजराइल बनाने वाले हैं, पूरे मिडिल ईस्ट पर अब हमारा कब्जा होगा। जी हां दोस्तों, ये कहना है इजराइल का। लेकिन दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जॉर्डन, मिस्र, जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं, ये सिर्फ इन्होंने अभी तक निंदा जताई है, इन्होंने सिर्फ निंदा की है। ये अब कर भी कह सकते हैं इजराइल के सामने, ये सजदा तो पहले ही कर चुके हैं, पहले ही इन्होंने सजदा कर रखा है कि हम इजराइल को कुछ नहीं कहेंगे। इजराइल को पहले से ही इन्होंने अपना बाप बना रखा है, तो अब ये क्या कहेंगे इजराइल से। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रेटर इजराइल कितना बड़ा होने वाला है और आने वाले टाइम में हो सकता है इजराइल का इसके पूरे के ऊपर हिस्सा हो। क्योंकि दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त में सीरिया के ऊपर पूरा का पूरा हिस्सा होने वाला है इजराइल का। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी कुर्दिश लोग हैं वो सारे इजराइल के साथ हो गए हैं। इजराइल उन्हें हथियार भी दे रहा है, उन्हें गन्स भी दे रहा है।
यहाँ से तुर्की के लोगों को हटाने के लिए जो तुर्की के सोल्जर्स हैं फिलहाल सीरिया के अंदर मौजूद है। फिलहाल ज़बानी लड़ाई चल रही है तुर्की के अंदर और इजराइल के अंदर कि सीरिया से तुम हटो, इजराइल कह रहा है कि सीरिया से तुम हटो, सीरिया के अंदर मेरा कब्जा होगा। लेकिन दोस्तों जो मोहम्मद अल जुलानी है ये डर के मारे लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इजराइल को हटा लो। अब ये किससे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका अपने आप को देखेगा या सीरिया को देखेगा कि सीरिया में किसका हमला हो रहा है या सीरिया में किसका कब्जा फिलहाल है। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं सीरिया में अभी तक मोहम्मद अल जुलानी की सरकार है और मोहम्मद अल जुलानी की सरकार किस कदर की बुज़दिल है वो सब आपके सामने मौजूद है। किस तरह से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करने को कहा इजराइल से, उसके बाद इजराइल इनके अंदर घुसकर बफर जोन का बहाना बना करके किस तरह से आगे बढ़ रहा है सब कुछ आपके सामने मौजूद है। दोस्तों आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमास को धमकी दी है। हमास से कहा है कि जल्द से जल्द तुम इजरायली बंधकों को छोड़ दो वरना मैं क्या करूंगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं हमास ने क्या किया। हमास ने कल 3 इजरायली फौजियों को मार डाला है। दोस्तों फिलहाल अपने डिस्प्ले पर आपको इन तीनों की तस्वीर दिख रही होंगी। इन तीनों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों फिलहाल मैं अब आपको बता दूं हमास ने भी एक शर्त रखी है। हमास ने कहा है कि मैं तुम्हारे 34 करके बंधक छोड़ूंगा लेकिन तुम्हें हर एक बंधक के बदले मेरे 50 बंधक छोड़ने होंगे। मैं आपको बता दूं फिलिस्तीन के कई बंधक इस वक्त इजराइल में मौजूद है, इजराइल की जेलों में मौजूद है। फिलहाल अब आप देख सकते हैं हमास को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए या हमास को इजराइल की शर्त माननी चाहिए, क्योंकि हमास ने शर्त रखी है कि तुम मेरे बंधक छोड़ दो मैं तुम्हारे बंधक छोड़ दूंगा। दोस्तों भाई चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों फिलहाल आपको मालूम है हिंदुस्तान में किस कदर ठंड पड़ रही है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कई इलाकों में फिलहाल ठंड पड़नी शुरू हो गई है। इस ठंड के चलते एक छोटी सी चूक से हिंदुस्तान में 20 से 25 लोगों की मौत हो गई है। अभी फिलहाल ही में कश्मीर के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है और मैं आपको बता दूं कुलगांव में लगभग 3 लड़के एक रूम के अंदर सो रहे थे, उन तीनों की मौत हो गई। और तीसरा 5 लोग एक पूरा परिवार एक रूम में सो रहा था। एक उसमें 28 दिन का बच्चा था, 2 नाबालिग बच्चे थे और उनके माँ बाप थे। दोस्तों एक छोटी सी चूक की वजह से इनकी मौत हो गई है। वो चूक क्या है दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। वो चूक है हीटर चला के सो जाना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ठंड का मौसम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रूम को पूरा पैक कर देते हैं, उसके बाद अपने रूम में हीटर चलाते हैं। हीटर चला करके पूरी रात उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही उसे छोड़ देते हैं कमरे में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है वैसे ही वो पूरे शरीर के अंदर जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदुस्तान में एक छोटी सी चूक की वजह से कई मौतें हो गई हैं। आपको ध्यान रखना है जब आप रूम हीटर चलाएं या आप किसी भी तरह का अपने कमरे में हीटर चलाएं तो अपना एक गेट खुला रहने दें या उस हीटर को आप बंद करके सोएं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा। आपको मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।